सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। अब देखिए आपका अगला जो आप लोगों का उदाहरण दिया है ठीक वैसे ही तो है। वहां पर था कि भाई √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। यहां पर हमें प्रूफ करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। वहां पर भी ये जो प्रमेय है ना 1.3, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चंस आ जाएगा उसका जो इस्तेमाल है 1.3 का होगा ही होगा। इसको एक बार नहीं 1000 बार समझ लीजिए और 100% आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि मान लीजिए p एक क्या है, अभाज्य संख्या है। यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को विभाजित करेगी। कहने का मतलब जैसे कोई a² है, समझ रहे हैं ना। यदि a² को p विभाजित कर रही है तो a को भी p विभाजित करेगी और p क्या है, एक अभाज्य संख्या है। इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि कोई अभाज्य संख्या मान लेते हैं आपकी क्या है, 5 है। क्या अभाज्य संख्या क्या है आपका, 5 है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि जैसे मान लेते हैं भैया a का मान 10 है, a का मान क्या है, 10 है। तो भाई 10 का अगर स्क्वायर है, क्या है, 10 का स्क्वायर, तो अगर 5 10 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, भाई a का स्क्वायर या 10 का स्क्वायर करें, तो यदि 5 10 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 भाई अगर इस स्क्वायर को अगर हम हटा दें जो 10 आएगा उसको भी विभाजित करेगा। समझ में आया या नहीं आया? अब बढ़िया समझ में आया होगा। जैसे यहां पर वैसे भैया मान लेते हैं 4 है, 4 के स्क्वायर को यदि 2 विभाजित कर रहा है तो इस स्क्वायर को हटा दे, बचेगा क्या आपका, तो 4 को भी 2 क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है ना, यही बात इसमें बोल रहा है, बस इसके अलावा इसमें और कोई बात नहीं है। समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं भैया, इसको मिटा देते हैं। अब वही प्रक्रिया इसमें भी लगाएंगे। सबसे पहले हम इसको मान लेंगे कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि माना √3, इसको मैं क्या कर रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं, तो हल कर रहे हैं। ठीक है, माना √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अगर √3 एक परिमेय संख्या है तो इसका मतलब वो p/q के रूप में तो होगी, है या ना। तो अब हम इसके आगे फिर मान लेते हैं या वैसे ही लिख देते हैं कि माना √3 बराबर क्या, p/q मान लेते हैं। भाई जब अगर ये परिमेय संख्या तो भाई p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब √3 बराबर p/q, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे लिखेंगे जहां p तथा q क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य संख्याएं हैं या कुछ भी लिख सकते हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, यहां तक बात समझ में आया। अच्छा, सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या, कि आपस में संख्याएं क्या होंगी, अभाज्य होंगी और उनका जो कॉमन गुणनखंड होगा केवल और केवल क्या आएगा, एक। या फिर उनका जब हम क्या करेंगे, मौसा निकालेंगे तो एक। जैसे मैंने लिखा है ये जो 9 है ये संख्या भाज्य है या अभाज्य है, ये संख्या भाज्य है। ये जो संख्या 16 है ये संख्या भाज्य है या अभाज्य है, भाज्य है। भाई ये भी तो भाज्य है, लेकिन ये संख्या आपस में 9 और 16 आपस में क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्योंकि यदि मैं इनका गुणनखंड करूं, जैसे अभाज्य गुणनखंड करूं तो 3 × 3 आएगा और 16 का यदि मैं अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 आया। इन दोनों में बताइए ऐसी कोई संख्या है जो कॉमन है, नहीं। एक के अलावा ऐसे कोई संख्या है जो कॉमन है, नहीं है ना। बहुत करेंगे तो भैया मल्टीप्लाई करके 1 लिख देंगे, तो वो जब HCF हम निकालते हैं, मौसा निकालते तब करते हैं। तो वही एक के अलावा इसमें कोई संख्या कॉमन नहीं है, इसलिए 9 और 16 आपस में क्या है, सह अभाज्य संख्याएं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना भैया। चलिए आगे हम लोग करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसका इसमें हम क्या कर देते हैं,
गुणा कर देते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं, ऐसे करके इसका इसमें करेंगे तो कितना होगा आपका √3q बराबर p, √3q बराबर। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो क्या लिखेंगे भैया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर आपका होगा देखिए √3q का होल स्क्वायर बराबर इधर क्या होगा p का स्क्वायर। जब इसको निकालेंगे तो क्या आपका आएगा भाई, किसको, अरे भैया ब्रैकेट में लिखे चाहे ना लिखे का कोई मतलब है, इसको तो √3 था इसलिए मैंने लिखा कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, समझ में आया। अब इसको करेंगे √3 का q का होल स्क्वायर करेंगे तो ये √3 का 2 बार करेंगे तो √3 हट जाएगा। अब आपका क्या बचेगा 3 और q का होल स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बराबर क्या हो जाएगा आपका p स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा p स्क्वायर होगा। अब जरा समझिएगा आगे हम करते हैं, देखिए तो q स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या होगा देखिए p स्क्वायर बटा के 3, p स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पर हम एक चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि p स्क्वायर 3 से विभाज्य है। हम क्या लिखेंगे भैया आगे कि p स्क्वायर क्या है 3 से विभाज्य है, विभाज्य है, p स्क्वायर 3 से विभाज्य है। अतः p क्या होगा 3 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। क्यों होगा कि प्रमेय 1.3 में यही तो बोला कि p जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पर देखिए p स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो p 3 से विभाज्य होगा, होगा कि नहीं होगा। अब जब p को जब हम मान लेते हैं भैया ये p है, हम 3 से भाग देते हैं तो क्या आएगा जरा बताइए यार, मालूम तो नहीं है ना। जैसे हम पूछ रहे हैं कि कोई संख्या 10 है, संख्या क्या है 10 है, अगर उस संख्या 10 क्या है इसको संख्या कैसे लिख लीजिए, मान लेते हैं संख्या 9 है, 9 को यदि मैं 3 से भाग देता हूं तो कितना आएगा आपका 3 तिरिका 9, 3 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। संख्या 12 है, उसको यदि मैं 3 से भाग दूं तो आएगा कितना 4 आएगा। अब भैया संख्या p है तो उसका मान तो फिक्स नहीं है, अगर हम 3 से भाग दिए तो हमें पता क्या है कि कितना आएगा, तो मान लेते हैं कि हमने भाग दिया तो आया कितना यम, मान लेते हैं जैसे भाई कि 12 को भाई 3 से भाग दिया तो हमें पता तो है, यहाँ तो पता है भाई फिक्स संख्या है तो आपका आएगा 4, लेकिन ये क्या है फिक्स नहीं है ना, तो मान लेते हैं कि संख्या क्या आपका आई यम आई, तो कोई दिक्कत है कोई दिक्कत भाई, यम मान लीजिए ए मान लीजिए बिल्कुल उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मान भाई एक मानेंगे तो वही संख्या ना, फिक्स तो कोई चर ही संख्या मानेंगे ना। अब हम क्या करते हैं इसका इसमें गुणा कर देंगे तो p बराबर कितना होगा आपका 3 यम होगा या नहीं होगा, होगा। जैसे भैया कि 12 के बराबर हम लिखेंगे तो 4 का 3 में गुणा करेंगे तभी तो होगा 4 गुणित 3, तो वही p बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 यम हो जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं देखिए, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, इधर समीकरण नहीं माने हैं क्या, नहीं माने तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसे समीकरण 2 मान लीजिए। अब यही p बराबर 3 यम जो है समीकरण 2 का मान उठा करके समीकरण कहाँ पर 1 में रखने पर, बात समझ में रही ना, कि समीकरण 2 का जो मान p बराबर 3 यम है वो हम कहाँ रख देंगे समीकरण 1 में रख देंगे। तो यही समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा देखिए 3q का स्क्वायर बराबर 3m का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि p बराबर कितना हम लोगों ने माना है 3 यम 3 यम, ठीक। अब हम जब सॉल्व करेंगे तो यही देखिए 3q का स्क्वायर बराबर इसको करेंगे देखिए 3 तरीका 9m का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, 3 का स्क्वायर करेंगे 9m स्क्वायर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 से काट लीजिए इसको, देखिए 3 से काटेंगे 3 1 कम 3, 3 तरीका कितना होगा
तो ये आया कितना देखिए 3m का स्क्वायर बराबर q का स्क्वायर। ये तो समझ में नहीं आया होगा भैया, ये वाला पहले मैंने लिख दिया, इसको बाद में लिख लिया, ठीक। तो m स्क्वायर बराबर क्या होगा q स्क्वायर बटा के 3, q स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो वही तरीका फिर कि भैया q स्क्वायर जो है किससे, 3 से विभाज्य है, क्या है, विभाज्य है। अतः अगर क्या है कि q स्क्वायर 3 से विभाज्य है, अतः q क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। अब मान लेते हैं भैया कि अगर q को हम 3 से विभाजित किए तो क्या आएगा। ये जैसे अगर संख्या आपका मान लेते हैं आपका कितना है, 15 है, तो 15 को अगर हम 3 से भाग देंगे तो आपका 5 आएगा, है या ना भाई, 3 से। अब हमको मालूम है नहीं है कि q संख्या फिक्स नहीं है, तो मान लेते हैं क्या आएगा, n मान लीजिए, a मान लीजिए भी, उसके आपको सुविधा के, तो मान लेते हैं कितना आपका आया n। तो q बराबर कितना हो जाएगा आपका 3n हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर क्या मान लीजिए 2 है। q बराबर 3 का n में गुणा करेंगे तो 3n ही ना होगा। अच्छा समीकरण 3, चलिए कोई बात नहीं, समीकरण नंबर 3 जरा देखिए। हम यहाँ पर क्या देखे थे कि p तथा q क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। अगर सहभाज्य संख्याएं हैं तो उन संख्याओं में एक के अलावा कोई संख्या कॉमन नहीं होगी। लेकिन समीकरण 2 और समीकरण 3 से आपको दिख रहा है कि इन दोनों में क्या है, देखिए p और q में 3 क्या है, दोनों में कॉमन है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे, देखिए समीकरण 1 व 2, नहीं सॉरी, समीकरण 2 व समीकरण किससे, 3 से पता चलता है p तथा q क्या है, सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। ये सहभाज्य पूर्णांक क्यों नहीं है, क्योंकि हमने गलत कल्पना किया था कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। हमने गलत कल्पना किया ना, यह हमारी क्या हुआ, गलत कल्पना के कारण हुआ है। यह हमारी गलत कल्पना के कारण क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। आप जबरदस्ती, भाई हम कह रहे हैं कि जबरदस्ती मेरी पत्नी, हम कहेंगे नहीं है, तो कहीं अदालत वालत जाएगी ना, कोर्ट, चौकी, दवार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अंततः हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो वही प्रक्रिया, पहले मान लीजिए कि तुम्हारी धर्मपत्नी नहीं हो, पहले क्या करिए कि आप मेरी धर्मपत्नी नहीं है, तो बाद में कहेगी क्या है, तो इतना दिना का जो चल रहा था वो क्या था, मंडप में जाकर के 7 फेरा अग्नि को साक्षी मानते हुए लिए, इसके बाद कह रहे हो कि नहीं है, तो फिर वही क्या होगा, मुकाबला जाएगा कहाँ पर, अदालत में। तो फिर आपका वही अंत में कहना पड़ेगा आप क्षमा करिए, आप ही हमारी धर्मपत्नी हैं। समझ में आया? उतारिए। जीतूंगा मैं खुद से वादा करो, जितना सोचते हो उससे मेहनत ज्यादा करो, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न छूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। चलिए उदाहरण नंबर 10 क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या करना है कि इसे भी दर्शाना है कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो इससे पहले हम कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ उतना ही हमें इसमें भी करना है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था भैया, हल करते वक्त हम लोगों ने माना था, इसमें भी मान लेंगे कि माना 5 - √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब हमने मान लिया कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है,
तो क्या हम इसे P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं? हाँ या ना? इतना तो कर ही सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे तब क्या कहेंगे भैया कि 5 माइनस रूट 3 बराबर P बटा के Q। भैया जब मैंने इस संख्या को मान लिया कि यह परिमेय संख्या है तो क्या होगा, इसको P बटा Q के रूप में लिख देंगे। हम किसी लड़की से शादी कर लिए तो उसको अपने घर तो लाएंगे ही लाएंगे कि नहीं लाएंगे, आधे रास्ते छोड़ देंगे थोड़ी नहीं देंगे। तो बस वही बात यहां पर हमने इतना लिख दिया। जहां पर क्या लिखेंगे वही बात, जहां P एवं Q सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है। अब आप क्या करिए कि हम लोगों ने इसे पहले ही प्रूफ कर दिया कि रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसे पहले हम लोगों ने प्रूफ किया था ना। तो इसको क्या करिए कि उसको उधर भेज दीजिए, जो परिमेय संख्या है उसको एक तरफ कर दीजिए, जो अपरिमेय संख्या है उसको एक तरफ कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं आगे कि 5, अब ये इधर है तो इसको इधर भेज दीजिए, और P बटा Q है तो इसको इधर ला दीजिए। तो जब इसको हम इधर लाएंगे तो होगा भाई, इधर प्लस है तो इधर आएगा तो क्या होगा भाई, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो क्या होगा P बटा के Q बराबर, ये माइनस रूट 3 है, इधर जाएगा तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका रूट का 3। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। Q का 5 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 5Q माइनस का P और बटा कितना हो जाएगा आपका Q, और बराबर क्या होगा रूट 3। यही तो होगा। अब यहां पर इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जरा बताइए कि 5Q और P क्या है, दोनों एक पूर्णांक संख्याएं हैं। याद रखिएगा कि जैसे 4 हो गया, ठीक 3 हो गया, तो ये दोनों क्या है, पूर्णांक संख्या ही तो है। भाई पूर्णांक संख्याएं होती है ना, धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक होता है ना। अब पूर्णांक संख्याओं को यदि हम जोड़ेंगे तब पर भी क्या होगा, 4 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 7 आएगा। क्या एक पूर्णांक संख्या नहीं मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और पूर्णांक संख्याओं को यदि हम घटाएंगे तो कितना आया आपका, 1 आया। पूर्णांक ही संख्या ना मिलेगी, एक क्या मिला, पूर्णांक ही संख्या मिला ना। लेकिन एक पूर्णांक संख्या को यदि मैं गुणा करूंगा तो कितना आएगा आपका, 12 आया। ये भी क्या है, एक पूर्णांक ही तो संख्या है, आया ना। लेकिन याद रखिएगा, किसी भी पूर्णांक संख्या को जोड़ने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है, किसी पूर्णांक संख्या को घटाने पर एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। आपको कहने का मतलब कि भाई 4 में 3 का है, हम 3 में अगर 4 भी कर देंगे तब पर -1 आएगा, जो क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है, एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। और किसी पूर्णांक संख्या में गुणा करने पर एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। लेकिन किसी पूर्णांक संख्या, भाई किसी पूर्णांक संख्या में भाग देने पर पूर्णांक संख्या मिले ना मिले, है ना, पूर्णांक संख्या मिले ना मिले, लेकिन एक परिमेय संख्या जरूर प्राप्त होती है। जैसे 4 में मैंने 3 में भाग दिया तो ये P बटा Q के रूप में हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या एक परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी, हाँ या ना। कि अब जैसे भैया चाहे 4 में 3 का भाग दीजिए, चाहे 3 में 4 का भाग दीजिए, भाई जरूरी नहीं है, भाई जरूरी नहीं है कि वो पूर्णांक संख्या मिले, लेकिन परिमेय संख्या सदैव मिलेगी। जैसे अगर संख्या मान लेते हैं भाई 12 होती, 1 2 होती या 6 होती, तो भाई 12 में हम 6 का भाग देते हैं तो 2 आपका आ जाता, एक पूर्णांक संख्या मिलती। लेकिन यहां पर पूर्णांक मिले या ना मिले, लेकिन परिमेय संख्या जरूर मिलेगी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हम 5Q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। अब P को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, भाई घटाएंगे तो एक पूर्णांक संख्या ही मिलेगी ना। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, देखिए कि 5Q माइनस का P, क्या 5Q माइनस का P क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। 5Q माइनस P क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। और Q
एक पूर्णांक संख्या है। तो भैया 5q में से p घटाएंगे, मान लीजिए कोई भी एक पूर्णांक संख्या मिली होगी और उसके बटा के q, तो दोनों पूर्णांक में पूर्णांक संख्या का अगर हम भाग दें तो क्या मिलती है? एक परिमेय संख्या मिलती है। तो हम क्या नहीं लिख सकते हैं? क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं कि क्या कि 5q माइनस p बटा के q, 5q माइनस p बटा के q एक क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि 5q में से यदि मैं p घटाऊं, जैसे मैंने कहा कि भैया 4 में से यदि आप 3 घटाइए या 3 में से 4 घटाइए तो -1 आएगा। एक पूर्णांक संख्या आएगी कि नहीं आएगी? भाई आएगी। तो वैसे ही मान लेते हैं भाई q का कोई भी मान हो, क्योंकि पूर्णांक संख्या है तो पूर्णांक में से अगर हम पूर्णांक संख्या घटाएंगे तो एक पूर्णांक संख्या ही मिलेगी। ये तो मैंने बताया भाई, कोई पूर्णांक संख्या मिली होगी और नीचे भी क्या है? एक पूर्णांक संख्या ही है। तो पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या के अगर हम भाग देंगे तो क्या मिलेगी हमें? एक परिमेय संख्या मिलेगी। यही तो, जैसे भाई -1 आया, इसमें आया तो भाई जैसे भाई 4 क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। 3 क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। तो भाई 4 में अगर 3 का भाग देंगे तो क्या मिलेगी? एक परिमेय संख्या मिलेगी। तो भाई इस पूरे में अगर इसका मैं भाग दूंगा तो क्या मैं नहीं लिख सकता हूँ 5q माइनस p बटा q एक परिमेय संख्या है? लिख सकता हूँ ना। परंतु अब यहां पर देखिए, लेकिन ये तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसके पहले हम लोगों ने प्रूफ किया हुआ है कि √3 क्या है? परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय है। तो जरा बताइए, ये कह रहा है इसके ये बराबर है, तो ये संभव है? संभव है। हमने कहा कि अभी हम लोगों ने इसे प्रूफ किया कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया कि ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब जरा बताइए, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर होगी? बराबर नहीं होगी ना। की होगी? एक बेवफा के जख्मों पे मरहम लगाने हम चले, मरहम न मिला, मरहम की जगह मरहम गए। कभी भी संभव है? हम पूछ रहे हैं कि 5 किलो, जैसे मान लीजिए ये हो गया, ये तराजू हो गई, तो दोनों का पर्रा अगर बराबर रहने के लिए अगर इधर 5 किलो है तो इधर कोई ना कोई 5 किलो का रखना ही पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा। और ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि ये परिमेय संख्या है। और इससे पहले उन्होंने इसको प्रूव किया था कि परिमेय संख्या है, तो ये दोनों बराबर कैसे होगा? बराबर तो नहीं होगा ना। इससे हमारा जो हमने माना था कि ये परिमेय संख्या, हमने गलत माना था ना। गलत माना था कि नहीं माना था? तो यहां लिखेंगे समीकरण, किसे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या? √3 क्या है? एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। समीकरण 1 से √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये हम लोगों के इन दोनों के बराबर ये ऐसा क्यों आया? क्योंकि हमने गलत कल्पना किया था कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। हम लोगों ने गलत कल्पना किया था कि 5 माइनस √3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे कि यह हमारी त्रुटिपूर्ण या गलत कल्पना के कारण क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। अतः हम यहां पर पहुंचते हैं। अतः क्या लिखेंगे? 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये बस आपका प्रूफ हो गया। ठीक। उदाहरण नंबर 11 क्या कह रहा है आपका? कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। नहीं, सिर्फ यह है 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस वही फिर हम लोग मान लेंगे कि माना 3√2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये हमने परिमेय संख्या लिखा, इसका मतलब हम इसको p बटा q के रूप में तो लिख ही सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो लिखेंगे तब 3√2 बराबर p बटा के q। यहां पर जहां p एवं q
सह अभाज्य संख्याएं हैं। संख्याएं हैं। यहां तक लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करिए कि भाई इससे पहले हम लोग जानते हैं कि रूट टू क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जानते हैं ना। तो ये 3 को क्या करिए ना, इधर भेज दीजिए। तो आपका बचेगा क्या, आपका देखिए रूट 2 बराबर पी बटा के, ये 3 तो नीचे जाएगा ना, तो क्या होगा 3 हो जाएगा कि नहीं होगा। जैसे मैं लिखता हूं कि 2x बराबर 4, ठीक। तो x बराबर क्या होता है 4 बटा के 2 नहीं होता है, होता है ना। तो भाई 3 जब जाएगा तो इसके नीचे ही ना जाएगा, ऊपर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम क्या करते हैं कि अब यहां पर देखिए, इसको समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। तो भाई चूंकि p एक क्या है, पूर्णांक संख्या है, क्या है, पूर्णांक संख्या है, हम लोग को माना है। और तब 3q भी तो क्या होगा, एक पूर्णांक संख्या होगा ना। तो क्या होगा भाई, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या को जोड़ने पर एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या को घटाने पर एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या का गुणा करने पर भी एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है, लेकिन पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या का भाग देने पर पूर्णांक संख्या मिले ना मिले, लेकिन एक परिमेय संख्या जरूर मिलेगी। यही बात यहाँ पर है। तो p एक पूर्णांक संख्या है, तो 3q भी क्या होगा, एक पूर्णांक संख्या होगा ना, क्योंकि q भी एक पूर्णांक है ना। तो q का 3 में गुणा करेंगे तो जो भी आएगा एक पूर्णांक संख्या ही मिलेगा। तो क्या होगा 3q भी एक पूर्णांक संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। तो p बटा के 3q में अगर मैं भाग दूंगा तो पूरा क्या होगा, एक परिमेय संख्या नहीं होगा, हो जाएगा, होगा। अतः p बटा के 3q एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। परंतु यहां पर हम लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 से क्या रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। इससे पहले हम लोगों ने प्रूफ किया है कि भैया ये तो एक परिमेय संख्या है और ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जरा बताइए कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? नहीं, कभी नहीं हो सकता है ना। तो हो सकता है, तो वही बात, चूंकि समीकरण 1 से रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है तो कभी भी ये इसके तो बराबर नहीं होगा। ये हमें क्यों आया है, ऐसा हमें क्यों मिला है कि ये अपरिमेय और ये दोनों, क्योंकि हम लोगों ने गलत कल्पना कर लिया था कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या। तो हम लिखेंगे यह हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण, यह हमारी त्रुटिपूर्ण, या सीधे यहां लिख सकते हैं गलत कल्पना के कारण, कल्पना के नहीं जैसे कारण लिखा रहे हैं त्रुटिपूर्ण, कोई पढ़ेगा तो कहेगा हाँ कारण प्राप्त हुआ है। अब लिख सकते हैं अतः हमारा कथन क्या है, असत्य है। भाई ये कथन हमारा असत्य हो गया ना, तो यहां पर लिख देते हैं अतः हमारा कथन असत्य है। ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया ना कि ये दोनों के बराबर नहीं है। हम लोगों ने जो माना था, हमारा कथन क्या हो गया, असत्य है। फिर वही लिखेंगे अतः 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, संख्या है। प्रूफ हो गया।